दूसरी खबर पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ रविवार को दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। बिहार चुनाव से पहले पीएम की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किन मायनों में ये बैठक खास है, सबसे पहले रिपोर्ट देखिए और फिर इस खबर को विस्तार से समझिएगा। दिल्ली के अशोका होटल में रविवार को एनडीए के दिग्गजों का महाजुटान होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को एनडीए शासित सभी 21 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बैठक है जो समय पहले था, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा, तो उसी में जाएंगे, उसी के लिए कल एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री एनडीए की इस बड़ी बैठक में राज्यों के साथ देश के विकास पर महामंथन होगा। ये पहली बार देश के अंदर इतनी व्यस्तम कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री हर स्टेट के विकास के लिए इस तरह से बैठक लेकर के निर्देशित भी करते हैं हर स्टेट के अच्छे हुए कामों को। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से आतंकवाद और आतंकवाद विरोधी भारत के अभियान को लेकर जानकारी दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर भी इस बैठक में जानकारी दी जा सकती है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जातीय जनगणना कराने की सरकार के फैसले के बारे में भी इस बैठक में जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में उन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर एक स्थिति स्पष्ट की जाएगी जिससे एनडीए शासित राज्यों में बेहतर तरीके से सरकार की उपलब्धि को जनता तक पहुंचाया जा सके। केंद्र सरकार के नक्सल के खिलाफ जारी अभियान को लेकर सरकार के दृढ़ संकल्प पर भी बैठक में बात हो सकती है। बैठक में शामिल हो रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं। कल की इस बैठक से भी बिहार को अपनी बातें रखने का अवसर होगा और हमें उम्मीद है बहुत सारी हमारी जो अपेक्षाएं हैं उस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अवश्य विचार करेंगे। नीतीश कुमार अमूमन इस तरह की बैठक से दूर रहते हैं। इस बार उनकी मौजूदगी एनडीए में ऑल इज वेल का संदेश दे रही है, खासकर जब इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने को है। सरकार की तरफ से भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके बारे में भी जानकारी सरकार की तरफ से दी जा सकती है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो अब आपने रिपोर्ट देख ली और अब बारी है खबर को समझने की। आइए अब खबर को विस्तार से समझते हैं। देश भर में 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है और इसमें 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इन एनडीए शासित 21 राज्यों में से अकेले 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जबकि 6 राज्यों में सहयोगियों के साथ गठबंधन में बीजेपी की सरकार है। 2018 में बीजेपी बहुत ही मजबूती के साथ बहुत ही मजबूत स्थिति में थी और तब 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी थी। अब 2025 में उसमें एक और राज्य का इजाफा हो गया है और एनडीए की 21 राज्यों में इस वक्त सरकार है। 2018 और 2025 का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा। अब कहां-कहां पर एनडीए और कहां-कहां पर अकेले बीजेपी की सरकार है, ये भी समझ लीजिए। आंकड़े आपके सामने हमने रख दिए हैं। इस वक्त बीजेपी की सरकार 15 जगहों पर है, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा शामिल है। गठबंधन की सरकार की बात की जाए, यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार की बात हो तो 6 जगहों पर इस वक्त सरकार है, जिसमें बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड और पुदुचेरी में सरकार इस वक्त गठबंधन में है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो आपके सामने हमने रखा है। अगर आप आबादी के हिसाब से भी देखें तो पता चलता है कि देश की आबादी करीब 140 करोड़ है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और इसमें से 92 करोड़ आबादी वाले क्षेत्र में एनडीए की सरकार है। अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा और बहुत बड़ी बात ये हो जाती है। आइए अब समझते हैं कि एनडीए की बैठक क्यों बुलाई गई है। तो आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया।
इसके बाद सीज फायर किया गया। सीज फायर के बाद विपक्ष लगातार सियासत भी कर रहा है। एनडीए की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी जाएगी। आतंकवाद विरोधी अभियान की जानकारी इस बैठक में दी जाएगी और इसी वजह से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ ही दिनों पहले सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया। इस बैठक में जातीय गणना कराने के फैसले पर बातचीत होगी। सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर भी फोकस रहेगा। साथ ही केंद्र की जो योजनाएं राज्यों में चलाई जा रही हैं, उस पर प्रधानमंत्री मोदी बात कर सकते हैं। राज्य की सरकारों से वो फीडबैक भी ले सकते हैं। तो इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जो कि कल होने जा रही है। और अब आगे बढ़ते हुए